हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज में आपने देखा अभी तक हम वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ मोनोमियल कैसे होगा, और सबका मिक्सचर हमने देखा जिसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, वो भी हमने करना सीखा है। तो इसी के आगे हम अपनी क्लास आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है, सिंप्लीफाई टाइप में। तो अब जो है कुछ नए क्वेश्चन, अब जैसे हमने आपको एक क्वेश्चन और दे दिया, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सिंप्लीफाई 3x 4x प्लस या -5 प्लस 3 एंड फाइंड इट्स वैल्यूज फॉर, इसकी वैल्यूज आप निकालें फॉर x बराबर 3 एंड x बराबर 1/, ठीक है, x बराबर 3 एंड x बराबर 1/। तो आप इसको चाहे x बराबर -3 कर दो और एक x बराबर 1 2 कर दो, ठीक है, -3। तो क्या बोल रहा है कि आपको ये पहले सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है कि पहले इसको सिंप्लीफाई करो फिर इसकी वैल्यू निकालो। ऐसे नहीं कि आपने पहले ही 3 की वैल्यू इसमें डाल दी, ठीक है, आंसर दोनों में सही आएगा, ठीक है, आंसर दोनों में ही सही आएगा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो है 3x 4x -5 प्लस, तो मैंने नंबर को नंबर से 3 4 12 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 5 15x। समझ रहे हो कैसे हो रहा है ये ऐसे हो रहा है 3x की मल्टीप्लाई होगी सर पहले 4x के साथ, फिर माइनस का साइन है 3x की। चलो आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। सर 3x की मल्टीप्लाई होगी पहले 4x के साथ, फिर माइनस 3x की मल्टीप्लाई होगी 5 के साथ, फिर प्लस 3। तो 3 4 12 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 5 15x प्लस 3। अब आप देख रहे हैं हर एक अलग वेरिएबल है, कोई भी सेम वेरिएबल नहीं है। अब आप वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम निकालेंगे फॉर x बराबर -3 पे इसकी वैल्यू क्या होगी 12, x की जगह मैं रख दूंगा -3 का स्क्वायर माइनस 15x बराबर -3 प्लस 3। तो 12 -3 का स्क्वायर आपको पता है माइनस माइनस प्लस 3 3 का क्या हो जाएगा 9, और माइनस माइनस पहले प्लस फिर नंबर होगा माइनस माइनस प्लस 15 3 45 प्लस 3, तो 12 9 108 प्लस 45, यहाँ पर करो 45 प्लस 3 48। तो जब आप इसको प्लस कर दोगे तो 8 8 16 एक कैरी, ठीक है, 8 8 16 48 की बात करने 4 और 1 5 जाएगा 156, ठीक है, कितना जाएगा 156, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा एक चीज और आप देखो, यहाँ पे आपको बता दूं, अगर कभी भी कोई नेगेटिव नंबर है अंदर, मैं बोल देता हूँ -x है, कुछ भी नेगेटिव नंबर है, अगर पावर इवन है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और अगर कभी -x में कभी ऑड है तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगी। आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे -3 की पावर 2, इवन नंबर है कोई 2 है, तो आप लिखोगे -3 इंटू -3 जो कि आएगा माइनस माइनस प्लस, इस प्लस की बात कर रहा हूँ, प्लस 9, ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने -3 की पावर 3, तो आप लिखोगे -3 इंटू -3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो नेगेटिव में आंसर आएगा, भले जो भी आंसर है 27, तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव में आएगा। इसकी बात यहाँ पे, ठीक है, मेरे को क्या करना था 3 3 9 माइनस है पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, इवन नंबर है पॉजिटिव आ जाएगा। फिर हमें और किसमें बोला है फॉर x बराबर 1/2 पे भी बोला है, तो आप रखेंगे 12 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 15 x के 1/2 प्लस, तो इसको मैं 12 इंटू 1/4 कर दूंगा माइनस 15/2 प्लस 3। तो आप देख रहे हैं बहुत इजी, यहाँ पे 4 1 4 4 3 12 हो जाएगा, 3 और 3 6, 3 और 3 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस 15/2, 3 इसका 3 इसका 2 एलसीएम ले लेंगे आप, तो आएगा 6 2 12 माइनस 15,
तो 12 में से 15 गया -3/2, तो आंसर इज -3/2। क्या हो जाएगा आंसर? -3/2। फिर इस तरीके से आप वैल्यू करें। अगर आप ऐसे मत करें कि आप पहले वैल्यू डाल दें, आंसर तब भी आएगा, बट यहाँ पहले बोला गया सिंप्लीफाई एंड देन फाइंड इट्स वैल्यू। देखो अगर मैं बोलूं, अगर आप इसको डायरेक्ट वैल्यू करके वैल्यू में डाल दें तो भी आंसर आएगा, कोई बड़ी बात नहीं। 3x की जगह आप डाल दोगे -3, 4x की जगह डाल दोगे -3, -5 प्लस 3, 3 जा -9, 4 -3 -12, -5 प्लस 3, तो -9 माइनस माइनस प्लस माइनस का 17 प्लस का 3, 17 9 जा हो जाता है आपका 9 7 जा 63, 153, वो भी प्लस का 153 और प्लस 3 तो ये आएगा 156। तो आप कैसे भी करो आंसर आपके दोनों तरीके से सेम आने, बट इस तरीके से करोगे डायरेक्ट x की वैल्यू डाल दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, यहाँ पे नंबर नहीं मिलेंगे। आपको पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर जो सिंप्लीफाई करके आएगा उस पे आपको वैल्यूज डालनी है। इस तरीके से आपको यहाँ पे नंबर मिलेंगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए ऐसा ही एक सिंप्लीफाई करना, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5, सिंप्लीफाई करना है इसको, एंड फाइंड इट्स वैल्यूज फॉर, इसकी वैल्यूज आपको निकालनी है। ए बराबर, देखो यहाँ पे हम करते हैं ए बराबर 0 पे, ए बराबर -1 पे, और एक कर दो ए बराबर +1 पे। दोनों पे क्या फर्क है वो देख लेंगे, ठीक है। ए बराबर -1, ए बराबर +1, दोनों में क्या फर्क आता है वो हम देख लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ए इंटू यह ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ये +5 है। तो आप क्या करोगे, ए की मल्टीप्लाई पहले ए स्क्वायर के साथ, प्लस का साइन है तो ए इंटू ए, प्लस का साइन है तो ए इंटू 1, ब्रैकेट क्लोज, खत्म हो गया, +5 अपना है। ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस 5, ये आपका सिंप्लीफाई करके आ गया। नाउ आप किसके निकाल रहे हैं? फॉर ए इज इक्वल्स टू 0। अब ए इज इक्वल्स टू 0 के लिए हम निकालेंगे, तो आपका है ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5, 0 का क्यूब, 0 का स्क्वायर, 0 प्लस 5, सब 0 हो जाएगा, ठीक है। ये भी 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 0 और ये +5, तो ये कितना आएगा? 5 आ जाएगा। फिर आप निकाल रहे हैं ए बराबर -1 के लिए, ए बराबर -1 के लिए, तो पहले लिख ले यहाँ पे ताकि गलती ना हो, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5, ठीक है। तो -1 के लिए -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5। अभी अभी आपको बताया कोई नेगेटिव नंबर होगा, पावर ऑड होगी तो रिजल्ट आपका नेगेटिव होगा। तो -1 का क्यूब आपको बताया 1 होता है, बट रिजल्ट आएगा -1 क्योंकि नेगेटिव पावर थी, ऑड पावर थी। -1 की स्क्वायर यानी +1 आ जाएगा, प्लस माइनस -1 आ जाएगा सर, और ये प्लस का 5 आ जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं -1 + 1 कैंसिल हो जा रहा है, तो हमारा जो फाइनल आंसर है 5 में से 1 गया 4, ठीक है, ये 4 आ गया। फिर मैं बात करता हूँ फॉर ए बराबर 1 पे, कि सर 1 पे क्या आपका यहाँ पे आता है। तो 1 पे आप देखेंगे, अगेन आप लिखेंगे ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, तो आएगा 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 का क्यूब इज 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, अच्छे प्लस 5 है और प्लस 5, 1 2 3, 3 + 5 यानी कि 8, कितना आया? 8, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इजी है, ठीक है। नाउ ऐड वाले क्वेश्चन देखते हैं। कोई ऐड के क्वेश्चन आपने बहुत कर लिए, बट इस सिंप्लीफाई टाइप में, यानी कि p माइनस q माइनस r एंड r माइनस p एंड r माइनस p। चलिए
देखेंगे इसको, P P माइनस Q प्लस Q माइनस R प्लस R माइनस P इंटू P बच्चों P स्क्वायर माइनस P इंटू Q P Q प्लस Q इंटू Q स्क्वायर माइनस Q इंटू R Q R प्लस R इंटू R, ऐसे हो रहा है प्लस R इंटू R माइनस R इंटू P। चलिए आपको पहली बार आप कर रहे हो इस तरह के, आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। P इंटू P माइनस P इंटू Q प्लस Q इंटू Q माइनस Q इंटू R प्लस R इंटू R माइनस R इंटू, ये हो रहा है। ठीक है, अब P इंटू P बच्चों P स्क्वायर होता है, P इंटू Q P Q होता है प्लस Q इंटू Q स्क्वायर होता है माइनस Q इंटू R Q R होता है, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई हो जाता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम वेरिएबल के साथ होगा, बट मल्टीप्लाई केवल वेरिएबल चाहिए उसको, चाहे वो सेम हो चाहे ना हो जाते हैं आराम से। R इंटू R स्क्वायर माइनस R इंटू P R P। तो आप देखोगे कोई भी चीज यहाँ पे सेम नहीं है। हाँ, हालांकि इसको लिखने का तरीका हम सही कर सकते हैं, जितने स्क्वायर वाले आगे ले आओ, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर फिर माइनस PQ माइनस QR माइनस RP। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, राइट। चलिए ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन, और एड 2x z माइनस x माइनस y एंड 2y z माइनस y माइनस x। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन में करने में, इजीली हो जाएगा, आप भी कर लें इस क्वेश्चन को। तो आप लिखेंगे 2x 2 माइनस x, ऐसा 2 नहीं है, z माइनस x माइनस y प्लस 2y z माइनस y माइनस x। तो 2x मल्टीप्लाई बाय z माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय y, सबके साथ होगा। फिर प्लस 2y की बारी है, 2y इंटू जेड प्लस माइनस माइनस होता बच्चों, पहले साइन का मल्टीप्लाई होगा फिर नंबर्स का, फिर प्लस माइनस माइनस 2y इंटू x। 2x इंटू जेड इज 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2yz माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखो कोई सेम है यहाँ पे वेरिएबल, मेरे को नहीं लगता कोई भी वेरिएबल यहाँ पे सेम है, सब अलग अलग हैं, बस प्लस वाले माइनस वाले आप आगे ले आओ। तो ये स्क्वायर वाले, तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, और फिर उसके बाद तो कुछ नहीं है, उसके बाद लिख लो प्लस 2xz माइनस 2xy 2yz 2xy। आंसर आपका ये सही है, बट कहीं कहीं क्या होता है आगे स्क्वायर में, अगर आप सबसे पहले आप नेगेटिव नंबर नहीं लिखना चाहते, यहाँ पे मैं नेगेटिव नंबर नहीं चाहता, मैं यहाँ पॉजिटिव चाहता हूँ, तो आप क्या करते हो, सब में से आप हम माइनस कॉमन बाहर ले लेंगे। जैसे ही माइनस कॉमन बाहर आ जाएगा, अंदर साइन उल्टे हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला आपकी माइनस के हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस के, प्लस वाले माइनस के, प्लस वाले, ये फाइनल है। अभी क्यों के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सेम वापस ये बन जाएगा, देखो माइनस 2xy तो माइनस प्लस माइनस 2xy बन जाएगा। ठीक है, आंसर दोनों पे ही सही है, दोनों ही सेम आंसर। चलिए अब थोड़ा हमने सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन नहीं किया, वो कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 3pq ब्रैकेट p माइनस q फ्रॉम 2pq ब्रैकेट में p प्लस q। अब इसको आपको फ्रॉम किसमें से, इसमें से करना है, तो हम आगे लिख लेंगे, आपको पता ही है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे आप 2pq ब्रैकेट में p प्लस q माइनस 3pq ब्रैकेट में p माइनस q। देखते हैं क्या होगा, तो इसमें से करना है, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी 2pq इंटू पी प्लस 2pq इंटू क्यू माइनस 3pq इंटू पी माइनस माइनस प्लस 3pq इंटू क्यू। ठीक है,
अब सर यहाँ पे तो आपने जो है मल्टी ब्रैकेट नहीं लगाया क्योंकि एक एक्सप्रेशन नहीं है, पूरा एक नंबर है। बताएंगे अभी इसके बारे में। 2p² प्लस 2pq² माइनस 3p इंटू p² बाकी q बाकी 3pq²। ठीक है, आपकी जो जो वैल्यूज आप कट रही हैं उसको आप कट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कुछ कट हो रहा है तो माइनस 3p²q, पहले 2p²q, p²q वाला यस, माइनस 3p²q वाला ये हमको दिख गया, फिर प्लस 3pq² प्लस 2pq², माइनस प्लस माइनस ये हो गया सर माइनस p²q, 3 और 2 होता है 5 p²q। आंसर आ गया, इसको थोड़ा सही ढंग से लिखना तो लिख लें 5p² माइनस p²q। अच्छा, क्या सर इसको हम टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते थे? बिल्कुल जी कर सकते थे। कैसे? फ्रॉम इसमें से करना है तो इसको पहले सॉल्व कर देंगे आप, ये बन जाए आपका 2p²q, यही तो बनेगा 2p²q प्लस 2pq², इसमें से 3p²q में से और माइनस 3pq² में से। ये हमने लिख दिया एज इट इज। साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का हो जाता है माइनस, माइनस का हो जाता है प्लस। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 में से 3 गया तो -1, तो जिसको आप लिखते हैं ओनली माइनस लिख लूंगा, काम चल जाएगा, माइनस p², और 2 और 3 5 pq², तो आ गया माइनस p²q प्लस 5p²q। देखेंगे आप आंसर आपका सेम। कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे होमवर्क के लिए। होमवर्क देखेंगे हम इसमें, सबट्रैक्ट 3l माइनस 4m प्लस 5 या 5n वेरिएबल कर दो इसके, 5n फ्रॉम 4l ब्रैकेट 10n माइनस 3m प्लस 2l। ठीक है, इसको करेंगे सबट्रैक्ट एंड मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, जिससे क्वेश्चन नहीं होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।